नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में कुसुम पाल जी हैं। ये मंडल में, दिलशाद कॉलोनी मंडल में महामंत्री हैं। और इससे पहले कि इनके परिचय मैं कराऊं, इनके बारे में बताऊं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि भाजपा में कैसा इनका सफ़र रहा और आने वाले निगम चुनाव पर क्या विचार हैं और क्या रणनीति है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल भारत टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार कविता। कुसुम पाल जी, भाजपा की बात करें तो पद कोई भी हो, सबसे पहले आप अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, चाहे वो मोदी जी भी हों। तो क्या जर्नी अभी तक की आपका महामंत्री पद तक? कविता जी, वैसे तो मैंने जब से जन्म लिया है, मेरे घर का जो परिवेश था वो उस भाजपा से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब मुझे होश आया, मैं 92 की बात करूं, 92 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अनेकों पदों पर मैंने कार्य किया है, लेके समिति अध्यक्ष से लेके मैं जिले में ओबीसी मोर्चे में महामंत्री रहा, समिति अध्यक्ष कई बार रहा, और आज में देखा जाए तो मैं जो है मंडल में महामंत्री हूँ, दिलशाद कॉलोनी मंडल में आपके सामने। क्योंकि मेरा परिवेश ही, मेरा जो लालन पालन जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हुआ है, आरएसएस की विचारधारा में हुआ है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया, बचपन से ही आपने भाजपा के रंग में आप रंगे हैं, भगवा रंग में हमेशा रंगे हैं। आपने अपने कार्यकाल में कई चुनाव भी लड़े, यानी जितवाए। भले ही आप कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन सफ़र में आप साथ थे। क्या लगता है 2022 निगम चुनाव किस तरीके से आप तस्वीर बदलेंगे फिर से? देखिए, 2022 की जो बात है, 100% मैं कविता जी विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से 2007 से 2007, 2012 और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरा परचम लहराएगी। तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने ज़्यादा अवरोधक कराए हैं दिल्ली सरकार ने, उसके बावजूद भी, संसाधन कम होने के बाद, पैसा कम होने के बाद भी, हर निगम पार्षद ने हमारे ने इतना अच्छा काम किया है, चाहे वो सफाई से लेकर हो, सड़क से लेकर हो, खरंजे से लेकर हो, सभी का काम किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो मंडल में आप महामंत्री हैं और आप उन व्यक्तियों से मिलते हैं जो लगातार किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो उनकी कहा जाए नाली की बात हो, पार्क की बात हो, या कहीं की भी हो। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि या तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ में कहा जाए कि निम्न तबका भी है, यानी कि मीडियम क्लास भी है, और मिडिल क्लास के अलावा लोअर क्लास भी है। तो बहुत ज़्यादा वर्ग ऐसा आ जाता है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचानी होती हैं। क्या लगता है पहुंचा पाते हैं सारी सुविधाएं? कविता जी, आपने सही कहा, क्योंकि मैं आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट भी था जी। इससे पहले मैं प्रेसिडेंट था आरडब्ल्यू का, अपने दिलशाद गार्डन का, और जो फेडरेशन है उसमें मैं सचिव हूँ अभी। दिलशाद गार्डन हमारे क्षेत्र में, दिलशाद कॉलोनी क्षेत्र में, अगर 100% कंप्लेंट आती है तो 90% कंप्लेंट जो है दिल्ली सरकार की हैं। सीवर हमारे अंदर नहीं आता, बड़ी सड़कें हमारे अंदर नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी लाइटें हमारे अंदर नहीं आती हैं, अधिकतर आपने देखो पानी हमारे अंदर नहीं आता है, बिजली हमारे अंदर नहीं आता है। सारी समस्याएं आम आदमी पार्टी की सरकार की हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो निगम का जो काम है वो साफ सफाई। आप किसी गली मोहल्ले में चले जाए, मेरे यहाँ होकर आए होंगे, आपने देखा हो बहुत सफाई चल रही है। इतने दिन से हड़ताल चल रही थी, हड़ताल खुलने के तुरंत तीसरा दिन है हड़ताल खुलने का, और लगातार 24 घंटे कूड़े उठाने का काम चल रहा है। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्याएं आती हैं, अगर निगम की समस्याएं हैं, मैं मंडल महामंत्री होने के नाते तुरंत अपने निगम पार्षद से संपर्क करके, चाहे मुझे जिले में संपर्क करना हो, किसी से संपर्क करना हो, उसको समस्या को तुरंत जो है निदान किया जाता है। सर, क्योंकि दिलशाद गार्डन की बात करें तो एक फेडरेशन ऐसा बना है, आप भी जानते हैं सभी, की ऑल आरडब्ल्यूए का दिलशाद कॉलोनी हो या दिलशाद गार्डन, दो अलग अलग वार्ड हैं, और दोनों का मिला करके आरडब्ल्यूए ने एक फेडरेशन बनाया है, जिसमें सर ने बताया कि सचिव हैं। ऐसे में सर क्या लगता है, ये वार्ड हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अलग अलग विधायक दोनों ही क्षेत्र में नहीं हैं इस समय पर, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पर हैं, मंत्री हैं। क्या लगता है वाकई में लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के, या सुविधाएं उनके हिसाब से तो पहुंच जाती हैं? कविता जी, इतनी परेशानी है, विधायक पब्लिक किस लिए चुनती है? विधायक को चुनती है पब्लिक की, पब्लिक के बीच में रहे, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, जो उनकी समस्या उनको सुने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने उनकी शकल अगर दोबारा देखूं, क्योंकि 3-4 साल में तो बंदे की शकल भी बदल जाती है। आज रामनिवास गोयल को कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में आए नहीं है। अरे भाई, तुम झाड़ू का चिन्ह लेके
तुमने चुनाव जीता और उन्हीं कर्मचारियों की, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जिनका झाड़ू जो है रोजी रोटी है, उनको 13,000 करोड़ रुपए रोक के एमसीडी का उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। शर्म आनी चाहिए रामनिवास गोयल जी को। और ऐसे दूसरे, क्योंकि आपने जैसे सवाल किया, इस फेडरेशन में 2 लोकसभा आती हैं, 2 विधानसभा आती हैं और जो है 4 निगम आते हैं। सारे निगम पार्षद सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी के काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आप जगह जगह जाके देखिए। लेकिन आप जो है एक भी काम दोनों एमएलए का बता दीजिए अगर जनता संतुष्ट हो। कोई जनता संतुष्ट नहीं है। मैं तो खासकर आपके चैनल के माध्यम से रामनिवास गोयल जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने इलाके में ताओ, अपने एरिया में ताओ, जिस जनता ने आपको जिताया है उस क्षेत्र में ताओ। जनता आपको देखना चाह रही है, आपकी शक्ल तो नहीं बदल गई, आपको पहचानना चाह रही है। उनका कहना यह है, आम आदमी पार्टी के जो कहा जाए वार्ड के अध्यक्ष हैं या फिर अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है जी दिन बंधे हुए आते हैं विभिन्न दिनों में। कौन से दिन बंधे हुए हमें ही बता दें, कहीं पोस्टर लगा रखे हो कि नाम वो लगा रखो, हमें बताएं कौन से दिन बंधे हुए। हम भी उन दिनों में जाके मिलेंगे, आम जनता की तरह जाके मिलेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर नहीं मिलेंगे, आम जनता की तरह मिलेंगे। लेकिन सर काम, उनका कहना है कि आप कार्यालय आए, कार्यालय खुला होगा और काम हो जाएगा, चाहे रामनिवास गोयल जी हो या ना हो। नहीं, ये गलत बात है। काम कैसे हो जाएगा? अगर हम जो हमने प्रतिनिधित्व बन के जिता के भेजा है वही नहीं मिलेगा तो काम कैसे हो जाएगा? मेरे साथ आप नीचे चलिए, सीवर लीक हो रहा है, मेरे घर के नीचे सीवर लीक हो रहा है, मैं किसको बोलूं? मैंने कई बार जाने की कोशिश करी, रामनिवास गोयल जी के वो तो है ही नहीं जी, वो तो है ही नहीं। उधर मैंने हमारे एक और मित्र हैं जो हमारे फेडरेशन में हैं, उनको पूछा गया कि भाई जो है अपने वो क्या नाम दूसरे जो हमारे वो हैं गौतम जी, उनको बोला राजेंद्र गौतम जी कहाँ पे? वो तो भैया यूपी के प्रभारी बनाए हुए तो वहाँ पे। अरे यूपी में काम कर रहे हैं, जिताया तो दिल्ली ने है, दिल्ली की जनता ने जिताया। पहले यहाँ तो काम करो, अपने घर में तो काम करो, यूपी में बाद में काम कर लेना। यूपी में तो योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, क्या लगता है अगर गौतम गंभीर जी की बात करें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर, पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर एमपी हैं, कल फिर से एक जगह ओपनिंग कर रहे हैं 1 रुपये थाली की। क्या लगता है ये 1 रुपये की थाली वाकई में लोगों तक लाभ पहुंचा रही है? अभी गांधीनगर में ओपनिंग हो चुकी है और चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, और अब न्यू अशोकनगर में। मैं कविता जी अपने मुंह बड़ाई नहीं करना चाहता। आप एक बार गांधीनगर पुश्ते पे जो हमारे माननीय गौतम जी की 1 रुपये की रसोई चल रही है, जाके देखिए, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लोग कहते थे हमें खाना नहीं मिलता, 1 रुपये में इतना बढ़िया भोजन, भरपेट भोजन मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गौतम गंभीर जी का। और सातों के सातों हमारे एमपी हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन नंबर 1 गौतम गंभीर एमपी हैं, जिन्होंने इतनी बढ़िया रसोई चला रखी है। आपको यकीन नहीं होगा, अपने तनख्वाह का 1 रुपया वो नहीं लेते हैं। और कल जो है उनका उद्घाटन है, मेरे को भी उन्होंने बोला कि परसों मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि परसों जो है अशोकनगर में, जो न्यू अशोकनगर जो कि मयूर विहार जिले में आता है, क्योंकि उनके लोगों की भी डिमांड थी, वहां पे भी चाहते थे कि जिस तरह के गांधीनगर में 1 रुपये की रसोई चल रही है, यहाँ पे भी चले, भर पेट भोजन और बेहतरीन क्वालिटी का भोजन। हमने खाया है वहां, हमें भी बुलाया, पत्रकारों को भी बुलाया गया था। सर क्या लगता है, श्री राम मंदिर निर्माण में गिलहरी की तरह सभी से अपील की गई है कि अपने क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार दान करें, आप कैसे अपील करें? जय श्री राम। राम का नाम जिसने नहीं लिया ना, उसका पूरा काम नहीं होता। हमें बड़ी तसल्ली होती है कि जो 492 साल का वनवास चल रहा था, वो हमारे जीवन काल में सफल होने जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी के थ्रू, माननीय हमारे जो न्यायालय के थ्रू। और 492 साल बाद हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। कोई किसी की डिमांड नहीं है। हम कह रहे हैं कोई 1 रुपया देता है, 10 रुपये देते हैं, उतना ही सम्मान हम 1 रुपये देने वाले का करेंगे, उतना ही सम्मान हम 10 लाख रुपए देने वाले का करेंगे। और कविता जी आपको बता दूं, मैं जब निकलता हूं लोग पूछते हैं यार पर्ची लाए हो राम मंदिर की? हमें भाई पर्ची कटवानी है। लोग पूछ रहे हैं, लोगों को ये होगा कि कम से कम हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे पापा कर, हमारे दादा के ज़माने में ये राम मंदिर का निर्माण हुआ था और मेरे दादा ने भी 100 रुपये दिए थे, मेरे दादा ने भी 500 रुपये दिए थे। लोग तो इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारे घर पर कब आएंगे। मेरे परसों की बात है, रात को मैं निकल रहा था, अपनी मिसेज को डॉक्टर के लेके जा रहा था, 2 लोगों ने मेरे को रोक लिया कि भाई साहब वो राम मंदिर का पैसा आपने ले रहे क्या? मैंने कि मैं नहीं ले रहा, ये राम मंदिर में जाएगा, हाँ मेरे माध्यम से जाएगा, मैं आपके घर पे जरूर आऊँगा, हाथ जोड़ के आप मुझे 1 रुपये का दान दोगे, 10 रुपये का दान दोगे, लेके जाऊँगा। लोग इस चीज़ को तरस रहे हैं कि हमसे चंदा लें। जी
बिल्कुल सही बात है। आपने कुसुमपाल जी को सुना, सही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बात कही। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आपसे भी जो सहयोग हो सके आप करें, और हाँ, रसीद लेना ना भूलें, क्योंकि वो स्लिप आपका अधिकार है, आपके लिए वो, जैसा कि सर ने कहा कि वाकई में आप उसको फ्रेम कराएं और घर में लगाएं कि ये जो है ये हमारी याददाश्त रहेगी कि हमने कुछ सहयोग किया। जो संभव हो वो सहयोग करें। जय श्री राम।